दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और मैं इस वक्त मौजूद हूँ रतनपुर के महामाया मंदिर, जिनकी उल्लेखना पूरे छत्तीसगढ़ के मुख्य मंदिरों में की जाती है। छत्तीसगढ़ की धरती आस्था और चमत्कारों की भूमि, जहां हर कोने में बसती है देवी देवताओं की शक्ति। आज हम पहुंचे हैं रतनपुर महामाया मंदिर, जहां विराजमान है मां महामाया। एक ऐसा दरबार जहां भक्तों की हर मनोकामना पूरी होने की मान्यता है। रतनपुर, जो कभी प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ की राजधानी हुआ करता था, यहीं स्थित है महामाया देवी का ये ऐतिहासिक मंदिर। कहते हैं कि राजा रत्नदेव प्रथम को स्वयं मां महामाया ने स्वप्न में दर्शन दिए थे और उसी आदेश के बाद इस मंदिर का निर्माण कराया गया। मान्यता है कि इस स्थान पर मां महामाया स्वयं प्रकट हुई थी और तभी से ये स्थान भक्तों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। मंदिर में देवी के दो रूपों की पूजा होती है, महाकाली और महालक्ष्मी, जो शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। नवरात्रि के दौरान यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। देश भर से लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। ज्योति कलश, भक्ति गीत और मां के जयकारों से पूरा रतनपुर गूंज उठता है। मां महामाया के इस पावन धाम में श्रद्धालुओं की आस्था किस तरह जुड़ी हुई है, आइए जानते हैं यहाँ के पुजारी और श्रद्धालुओं से। मैं महामाया ट्रस्ट मंदिर का मैनेजिंग ट्रस्टी एवं मंदिर का प्रधान पुजारी अरुण। ये मंदिर भारतवर्ष के प्राचीनतम मंदिरों में से है। इस मंदिर की स्थापना 11वीं शताब्दी में राजा रत्नदेव प्रथम द्वारा यहाँ रतनपुर में स्थापित किया गया था। ऐसी मान्यता है कि यह मंदिर शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है, जहाँ पे सती माता का दाहिना स्कंद गिरा था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार जब पूर्व में राजा रत्नदेव यहाँ पे शिकार करने के लिए आए, जब तूफान, छत्तीसगढ़ की राजधानी तूफान हुआ करती थी, उसके बाद एक रात में उस शिकार के लिए इस स्थान पे विश्राम किए, तो उन्हें अर्धरात्रि में उनकी निद्रा टूटी। तो उन्होंने देखा कि जहाँ पे मंदिर स्थापित है, वहाँ पे माता जी का भव्य दरबार लगा हुआ था। उस भव्य दरबार को देख के राजा अचेत हो गए और फिर पुनः सुबह उठ के वो अपने सुमान किले में चले गए, जहाँ पे पुनः माता जी ने उन्हें स्वप्न दिया कि जिस स्थान पे आप विश्राम किए थे, उस स्थान पे मेरा एक मंदिर का निर्माण कराओ। राजा जी ने फिर बोले, और जो मूर्ति है आपको वहीं पर कुंड है, तो ये पुराना कुंड है, वहीं से आपको प्राप्त होगी। तो वहाँ से मूर्ति को निकलवा के फिर स्थापित किए, मंदिर का निर्माण हुआ। फिर ये आप देखे होंगे पूरे भारतवर्ष में ऐसी प्रतिमा आपको कहीं नहीं, यहाँ पे दो प्रतिमा आपको दिखती है। एक महालक्ष्मी महासरस्वती जी है यहाँ पे, और उनके पृष्ठभाग में माँ काली भी स्थापित है। यहाँ पर हर नवरात्र, चैत्र नवरात्र हो, कुमार नवरात्र हो, ज्योति प्रज्वलित की जाती है। यहाँ पर अभी तक भारतवर्ष में सबसे अधिक ज्योति प्रज्वलित है, 31,000 तक ज्योति प्रज्वलित की जा सकती है। में विशेष 10 से 20,000 सामान्य दिनों में उस पर पहुँच रहे हैं, और अभी अवकाश के दिनों में लगभग 50,000 से 1 लाख दर्शनार्थी पहुँच। मंदिर ट्रस्ट श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे उनको सरलता से दर्शन हो सके, इसकी व्यवस्था की गई है। जो दर्शनार्थी आते हैं और यहाँ पर उनके लिए माता जी का भोग प्रसाद भंडारा के रूप में 24 घंटे संचालित है। उन्हें भोग प्रसाद माता हमारे के भक्तों के लिए मंदिर प्रशासन और ट्रस्ट की ओर से यही संदेश है कि जो भी भक्त आ रहे हैं, माता उनकी सभी इच्छा को पूर्ण करे और उनके परिवार का, उनके सभी संबंधितों के एवं उनके जो भी जान पहचान वाले, उनका सबका कल्याण करे और उनको स्वस्थ रखे। यही माता
से मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर दीपक कुमार गुप्ता है। मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर का रहने वाला हूँ और कैसा आपको लगता है? काफ़ी सुकून शांति लगती है। एक अलग ही एक प्रकार के एनर्जेटिक फील्ड महसूस होता है और मैं काफ़ी समय से आ रहा हूँ। मेरे ख्याल करीब 35 साल हो गए होंगे आके। नवरात्रि में क्या कुछ विशेष है यहाँ देखने को मिलता है? यहाँ एक तो जोत कला देखने के लिए आप देख सकते हैं। यहाँ कंटिन्यू आप घी जोत कला चल रहे हैं। कम से कम 15 से 20 हजार जोत कला हर नवरात्रि में यहाँ चलते हैं। उसके आप दर्शन करके जब आप अंदर जाएंगे तो वहाँ जोत कलश की जो एनर्जी होती है वो आप एक बार जाने के बाद कर सकते हैं महसूस। उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो आप एक बार जाइए, उसको देखिए और महसूस कीजिए कि वास्तव में एनर्जी ऊर्जा होती क्या है। लगभग कितने की संख्या में यहाँ जोत जलाई जा रही है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। इस बार 18,300 टोटल जोत जल रहा है, जिसमें 18,500 तेल का है और बचत आजीवन और घी का है। भक्त कितनी की तादाद में नवरात्रि में यहाँ देखने आते हैं, दर्शन करने आते हैं? भक्त तो डेली इन लोग का आना जाना लगा रहता है। बहुत ही भक्त आते हैं, श्रद्धालु 24 घंटा मंदिर भीड़ ही रहता है। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ जोत जल रही है, मेंटेनेंस किस प्रकार की जाती है? मंदिर ट्रस्ट द्वारा क्या कुछ सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है? तो पूरा ये सब मंदिर द्वारा ही है, ट्रस्टों द्वारा। दर्शन कीजिए, आगे बढ़ते जाइए। दर्शन कीजिए,